पिछले लेक्चर में आप लोगों को सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बताए थे। इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानेंगे, क्योंकि सीजियम क्लोराइड, उसके बाद रॉक साल्ट सोडियम क्लोराइड को जो बोलते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर बताए हुए थे आप लोगों को, तो वो भी एक आयनिक कंपाउंड था। हम लोग अभी कुछ आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम 3 आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानेंगे, जो कंपटीशन में बहुत बार पूछा है, मेडिकल में पूछा है, जेई में पूछा है, एम्स में भी पूछा है। सबसे पहले हम जानते हैं जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। जिंक सल्फाइड ZnS को ही हम लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं। इस जिंक ब्लेंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर क्यूबिक होता है, जिसमें 2 आयन, एक जिंक आयन होता है Zn2+ और एक सल्फाइड आयन S2-। इसमें एनायन क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे होता है और केटायन जो जिंक आयन है वो प्रत्येक टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है साइड, वहां पे प्रेजेंट होता है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वॉइड वाले टॉपिक में जानेंगे। इस जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में जिंक के प्रत्येक आयन को 4 सल्फाइड आयन टच करता है और सल्फाइड के प्रत्येक आयन को 4 जिंक आयन टच करता है। इसीलिए दोनों आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। मेनली किसी भी आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानना होता है। कंपटीशन में पूछता है, इसको क्वेश्चन में बनता है। यहीं से जितना बात लिखा हुआ सब वही बात लिखे हैं। इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एवरी जिंक आयन इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन। प्रत्येक जिंक आयन जो होता है वो घिरा होता है 4 सल्फाइड आयन से। एंड एवरी सल्फाइड आयन, प्रत्येक सल्फाइड आयन जो होता है सराउंडेड का मतलब घिरा होना, सराउंडेड बाय 4 जिंक आयन। प्रत्येक सल्फाइड आयन 4 जिंक आयन से और प्रत्येक जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन से। ये जो जिंक ब्लेंड ZnS है, वो जिंक ब्लेंड ZnS जो है, जिंक आयन Zn2+ और सल्फाइड आयन S2- आयन से बनता है। इसको जिंक आयन बोलते हैं, इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं। ये केटायन है, ये एनायन। जिसपे प्लस चार्ज है उसको केटायन बोलते हैं और जिसपे माइनस चार्ज है उसको एनायन बोलते हैं। तो जिंक आयन और सल्फाइड आयन से बनता है और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। मेनली आपको ये याद रखना है कि जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में जो जिंक आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सल्फाइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगेन एक इंपोर्टेंट कंपाउंड कैल्शियम फ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaF2। कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर जानेंगे और इसके स्ट्रक्चर को कॉमनली हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब भी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करें या किसी क्वेश्चन में आपको फ्लोराइड स्ट्रक्चर दिखे, इसका मतलब वहां पे कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसका बात कर रहा है। तो कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी फेस सेंटर क्यूबिक होता है और इसमें प्रत्येक कैल्शियम आयन को, ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है, उस कैल्शियम फ्लोराइड में जो कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा वो बनेगा कैल्शियम आयन से और फ्लोराइड आयन से बनेगा। F- को बोलेंगे फ्लोराइड आयन और Ca2+ आयन जो आपको दिख रहा है ये है कैल्शियम आयन और ये कैल्शियम आयन केटायन है और फ्लोराइड आयन एनायन है। एनायन जिसपे माइनस चार्ज है उसको एनायन बोलते हैं हम लोग। तो कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में, मतलब फ्लोराइड स्ट्रक्चर में प्रत्येक कैल्शियम आयन को 8 फ्लोराइड आयन टच करता है और प्रत्येक फ्लोराइड आयन को इसका आधा टच करता है जितना इसको टच कर रहा था। 4 कैल्शियम आयन टच करता है। इसीलिए कैल्शियम आयन केटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होता है और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। एक आयन को जितना आयन टच करेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में
जो है प्रत्येक कैल्शियम आयन घिरा रहेगा सराउंडेड बाय 8 फ्लोराइड आयन, 8 फ्लोराइड आयन से इच फ्लोराइड आयन, और प्रत्येक फ्लोराइड आयन जो होता है वो घिरा होता है 4 कैल्शियम आयन से। सो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैल्शियम आयन का वो 8 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो फ्लोराइड आयन का होगा वो 4 होगा। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम लोग कॉमनली फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। आपको यही याद रखना है। अगेन एक कंपाउंड और है जिसके स्ट्रक्चर को हम लोग एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। इसका उल्टा एंटी फ्लोराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये उसमें ठीक उल्टा होता है। उसमें एनायन माइनस चार्ज वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। सोडियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, सोडियम ऑक्साइड का, जिसको हम लोग Na2O बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड, इसी के स्ट्रक्चर को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लोराइड का उल्टा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इस सोडियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, सोडियम ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, ये जो सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम आयन से बनता है और ऑक्सीजन आयन से बनता है, जिसको हम लोग ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ये ऑक्साइड आयन हो गया O2 माइनस और Na+ हो गया सोडियम आयन। तो इस एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है वो सोडियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को बोला जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में प्रत्येक ऑक्सीजन को 8 सोडियम आयन टच करता है और प्रत्येक सोडियम को 4 ऑक्सीजन आयन टच करता है, और इसीलिए ऑक्सीजन आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और ये ठीक उल्टा है फ्लोराइड स्ट्रक्चर सोडियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर का, क्योंकि यहाँ पे एनायन माइनस चार्ज वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, यहाँ पे माइनस चार्ज वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। इसीलिए सोडियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। वही बात सारा बात इसमें लिखा हुआ है। मेन जो ये जो आप जो देख रहे हैं ये रेड बॉक्स में जो है वही आपका इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब यहाँ पे लिखे इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में एवरी प्रत्येक ऑक्साइड आयन O2 माइनस आयन को ऑक्साइड आयन बोलते हैं, इस सराउंडेड घिरा होता है बाय 8 फ्लोराइड आयन एंड एवरी फ्लोराइड आयन, और प्रत्येक फ्लोराइड आयन जो होता है इस सराउंडेड घिरा होता है बाय 4 ऑक्साइड आयन। सो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ऑक्साइड आयन का वो 8 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो सोडियम आयन यहाँ पे लिखते हैं, फ्लोराइड नहीं, यहाँ पे सोडियम आयन होगा, सोडियम आयन वो होगा 4। यहाँ पे जहां पे फ्लोराइड है वहां पे सोडियम कर लेना है, फ्लोराइड नहीं यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, ये सोडियम आयन हो जाएगा, सोडियम आयन ये Na+ हो जाएगा, और ये फ्लोराइड आयन यहाँ पे जो है सोडियम आयन लिखा है, ये सोडियम आयन Na+। तो ये सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऑक्साइड का जो होता है वो 8 होता है। ये था एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग जिंक ब्रेन का स्ट्रक्चर जाने, कैल्शियम फ्लोराइड का जाने और सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जाने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वॉइड के बारे में जानेंगे। वॉइड का टाइप होता है 4। वैसे वॉइड के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं वॉइड के बारे में हम। अब इसके बाद जो आपको लेक्चर देंगे उसमें आपको बताएंगे डिटेल में कि वॉइड क्या होता है, उसका टाइप क्या है और उसके अंदर क्या सब आता है।